जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की तैयारियां चल रही हैं। थोड़े से लेट हो गए, लेट क्या कुछ टाइम नहीं हुआ था, 9 बज गए थे। और यहाँ पर मैंने अंदर नीचे हॉल में चौक लिया है और उस पर तुलसी मैया का घरुआ रख दिया है। ये मम्मी है जो कि मम्मी उन पे मतलब उनको कहते हैं रोरी चावल लगा रही हैं। उनको पहले उनको जैसे पूजा स्टार्ट करते हैं हम पहले तो थोड़ा सा जल चढ़ा देती हैं तुलसी मैया पर और फिर उनको सभी श्रृंगार चढ़ाती हैं। जैसे उनके पहले रोरी लगा देते हैं और चावल कपड़ा उड़ा दो उनको। जैसे आपके पास कोई चुन्नी हो या कुछ भी हो तो बस मैंने यहाँ पर उनको मम्मी ने ब्लाउज़ का पीस रखा था तो वो उड़ा दिया है। और माला आती है हमारे घर पर, मैंने बताया है कि माला सोमवार के दिन 2 माला आती हैं। एक तो डेली आती है, सोमवार के दिन हम एक एक्स्ट्रा माला मंगवाते हैं जो कि मंदिर जाती है। तो आज हमने घर पे नहीं चढ़ाई है ठाकुर जी को, क्योंकि मेरे यहाँ पर फूल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस यहाँ ये माला हमने आज पूजा थी तुलसी मैया की। जैसे कोई त्यौहार होता है तो हम वो माला ठाकुर जी को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत फूल लगते हैं और माला हम मंगा लेते हैं कि माला अच्छी रहती है, अच्छी लगती है। कौन फूल माला बनाए, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। बस तो यहाँ पर मैंने माला चढ़ा दी है। और जैसे हम पूजा करते हैं तो वो एक कटोरी में या थाली, पूजा की जो थाली होती है उसमें थोड़ी सी हल्दी रख लो, थोड़ी सी रोरी अलग से, पूजा करने के बाद थोड़ी अलग से उसमें थोड़ा पानी डाल लो। और पानी डालने के बाद उनको जैसे 108 बिंदियाँ लगाई जाती हैं हल्दी और रोरी की। तो ये हमारे यहाँ नियम, मतलब इससे क्या है, तुलसी घरुआ है ना तो थोड़ा सा सज सज जाता है, उन पर बिंदियाँ लग जाती हैं तो अच्छा लगने लगता है। और यहाँ मैं और मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं। और जैसे ही हमने पूजा में सभी सामान चढ़ाए है, ब्लाउज़ का पीस उनको उड़ा दिया है और बिंदी लगा दी, मम्मी ने देखी बिंदी लगा दी है, चूड़ी भी चढ़ाई है मैया को। और महावर कांसे के बिछिया, मैंने बताया आपको कि कांसे के बिछिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप अगर पहने तो भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इस बार तो नहीं पहनी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बताया है आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इस बार नहीं तो मैं हर साल कांसे के बिछिए पहनती हूँ। कांसे के बिछिए सावन के महीने में कांसे के बिछिए और हरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ये मतलब देखिए बहुत मतलब इतना है कि बता नहीं सकते कि कितनी है। देखिए मम्मी, मैंने बताया आपको 108 बिंदियाँ लगा रही हैं, तो देखिए मम्मी लगा रही हैं, दोनों उंगलियों से लगा रही हैं। और मैं जैसे अपन दोनों हाथों से लगाते हैं तो 10 बार लगा दो 100 हो जाएंगी, और 4 उंगलियों की एक बार लगा दो दोनों हाथ की तो 108 हो जाएंगी। और बस यहाँ उनको मैया को सजा दिया है और फिर उनको हल्दी लगा दी और महावर भी लगा दिया है। जैसे सोमवती अमावस्या है तो आप तुलसी की भी फेरी लगा सकती हैं। अगर तुलसी नहीं है, आप कहीं बाहर हो, पीपल का वृक्ष हो तो पीपल की भी फेरी लग जाती है। और फिर आप जिससे देना चाहो, जैसे हम कहीं घर पर नहीं हैं, बाहर हैं, तो जो आप जैसे भी देना चाहें। और वैसे अपने यहाँ तो सुबह के ही टाइम पूजा होती है। अगर आपको टाइम नहीं है तो शाम के टाइम कर लो, जैसे अपने टाइम के अनुसार। देखिए अपने टाइम के अनुसार करो, जिस टाइम आपको समय हो जब कर लो, जैसा मन करे वैसे कर लो। और हम जैसे हमारी पूजा सब यहाँ मम्मी ने हमारी ने शक्कर से फेरी दी हैं। 108 कटोरियाँ, जे कटोरी ले तो उससे 108 कटोरी नाप कर फेरी दी है। और मैंने इस बार दी है कुछ अलग ही, मैंने इस बार टॉफ़ी से फेरी दी है। मैंने ये सभी मेरी शादी को 9 साल कंप्लीट हो गई हैं, 10वीं चल रही है। तो मैंने 10 सालों में मतलब सभी चीज़ से फेरी दे ली है। सबसे पहले जब शादी होती है तो हम धान और पान से देते हैं। 100 धान के बीजे होते हैं और 8 पान होती हैं तो 108 हो जाती हैं। बोलते हैं धान पान की अच्छी होती हैं, सबसे पहले हमें उसी से देनी चाहिए। फिर मैंने सुहाग के सभी सामान से दे ली है, रोरी की डिब्बी से और मेहंदी से, मावर, कांसे के बिछिए, चूड़ी, इस तरह से मैंने नेल पॉलिश सभी से दे ली हैं। और
और मैंने बिस्किट के पैकेट से दे लिए हैं, मखाने से दे लिए हैं, ऐसे ग्रेप्स थे, ग्रेप्स अंगूर होते हैं, अंगूर से दे ली, और जवे से दी हैं कईयों बार, जैसे दाखों से, किशमिश से भी दी है, और इस बार मैंने टॉफ़ी से दी है। पिछली बार मैंने मखाने से दी थी और जवा से भी दे ली है कईयों बार। जैसे पहले अब कम पड़ती है, नहीं पहले तो बहुत पड़ती थी। और जैसे हम पूजा करने के बाद हमें हवन करना चाहिए। आज मावस है तो मावस का हवन बहुत ही विशेष होता है। हमारे घर में हवन तो डेली होता है। और वैसे मम्मी अपनी पूजा का हवन सवेरे कर चुकी हैं और यहाँ हम दोनों ये पूजा कर रहे हैं तो इसका हवन है। और जैसे हम हवन के लिए जो सांकल्य लेते हैं उसको जितना लेते हैं तो वो हवन पूरा डालना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया जाना और फिर डाली, थोड़ी सी आहुति डाली है उसके बाद बचा लो, नहीं। अगर आप तो वो जूठा हो जाता है, क्योंकि वो आहुति जिस पूजा के लिए ली हैं वो उसी पूजा की होती हैं। हम जैसे दूसरी पूजा में नहीं प्रयोग कर सकते उसका। और बस यहाँ पर मम्मी ने मीठे में कहा कि क्या डाल दें, तो शक्कर रखी थी वहीं तसले में, एक बड़ा सा पतीला है उसमें भर के रख ली है। ज़्यादा शक्कर तो नहीं ली है, मम्मी ने तो पता नहीं किस किस चीज़ की दे ली है। हमारी मम्मी को थोड़ी सी दान पुण्य को जाना ही करती हैं, और फिर समय के अनुसार होता है, उनकी उम्र हो चुकी है और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मतलब, वो तो भाई कुछ भी, कोई कुछ भी कह दे, वो भागवत बहुत सुनती हैं। पंडित जी कौशिक महाराज जी की भागवत उन्हें बहुत अच्छी लगती है, और मैं प्रदीप मिश्रा जी की बहुत सुनती हूँ। मुझे उन्हीं के शब्द बहुत ही मतलब मन भावक लगते हैं। मुझे उनकी वाणी बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे अगर बाई चांस है कभी चूक जाए तो मैं वह प्रयोग नहीं कर पाती, नहीं, मैं तो वो जो भी कहें आल पताल वो सब करती रहती हूँ। भले कम कर रही हूँ, थोड़ा सा करूँ पर करती रहती हूँ। यहाँ पूजा संपन्न हो गई है तो हवन को क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, उसे अर्घा दिया जाता है। और अर्घा देने से पहले तुलसी मैया पर सुहाग लिया जाता है। हम उनको रोड़ी चढ़ा देते हैं, और हमारी जो हथेली की सबसे छोटी उंगली है उसमें अपनी साड़ी का पल्लू लेकर, ऐसे देखिए मैं ये ले रही हूँ, मैंने इस साड़ी का पल्लू ले लिया और वहाँ पर छूऊंगी और अपने सिर पर टीका लगाऊंगी और फिर अपनी मांग भरूंगी और मैया से विनती करिए कि हे माता रानी, ऐसे ही हम आपकी पूजा हंसी खुशी करते रहें और आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। पूजा संपन्न होने के बाद हमें दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसे हम जो भी मांगते हैं तो वो दक्षिणा चढ़ा देते हैं तभी ही पूरी होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना।